यूपी के हमीरपुर जिले में अपर मुख्य सचिव गृह यूपी अविनाश अवस्थी पहुंचे, जहां उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण किया और एक्सप्रेस वे से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए एक्सप्रेस वे का काम जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश भी जारी किया। बता दें कि इस दौरान यहां जिले के प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। शॉर्ट टाइम में इस सड़क को बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी ही जो इसका मेन कार्य है इसको पूरा कर दिया जाए। हम लोग यहाँ बिरमा नदी के पुल पर खड़े हैं। आपने देखा होगा ये पुल लगभग 18 से 20 महीने में पुल ही तैयार कर दिया गया है। साधारणतः इस तरह के पुल 3 से 4 साल लेते हैं, लेकिन हम लोग ने 20 महीने में इसको किया है। लेकिन फिर भी इस काम को और जल्दी से जल्दी पूरा करें और हमारी कोशिश है कि चित्रकूट से दिल्ली जो है लगभग 6 से 6 घंटे में लोग पहुँच जाएँ। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है, प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। इस विज़न को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी का आदेश है जल्दी जल्दी हम लोग पूरा करें। कल वो स्वयं भी एक रिव्यू लखनऊ से पूरे बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे का करेंगे। हमारा प्रयास है जल्दी जल्दी काम। वाराणसी सिगड़ा थाना क्षेत्र में एक बार फिर मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हालांकि जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, वैसे ही आरोपी युवक और उसके घर वाले घर छोड़कर भाग गए। दरअसल ये मामला लल्लापुर क्षेत्र का है, जहां 5 वर्षीय बच्ची अपनी दादी के साथ पड़ोस के प्राइमरी स्कूल में आयोजित विवाह कार्यक्रम में गई थी, जहां निसार नामक एक युवक बच्ची को चॉकलेट के बहाने अपने घर लेकर गया, जहां आरोपी के घर वाले भी उसकी शादी में गए थे। इसका फायदा उठाकर वह बच्ची को मकान के ऊपरी कमरे में ले गया, जहां उसने मासूम से दरिंदगी की। देखिए, आपने जानकारी मिलाना चाहूँगा, ये छोटी बच्ची के साथ ये रेप की घटना कार्य की गई है, जिसमें मुलजिम निसार का नाम प्रकाश में आया है और ये पड़ोस में रहने वाली बच्ची है जिसके साथ इस तरह की वारदात कार्य की गई है। अभी हम लोग जो हैं घटनास्थल पर हैं, निरीक्षण घटनास्थल किया जा रहा है, फॉरेंसिक टीम बुलवाई गई है और एविडेंसेस कलेक्ट की जा रही है। अभी तक की जानकारी है उसमें ये संज्ञान में आया कि एक विवाह समारोह था जिसमें बच्ची शामिल हुई थी और वहीं से बहला फुसला करके ये आदमी इसको अपने घर में लेकर के आया, जहाँ पर इसने घटना कार्य करी। शाहजहांपुर में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है, जहां जलालाबाद मिर्जापुर कलान का कोलाघाट पुल टूटकर नदी में गिर गया। दरअसल करोड़ों रुपए खर्च कर 12 साल पहले पुल बनाया गया था। आपको बता दें कि इसी पुल पर महज 2 दिन पहले ही तेज रफ्तार और नियंत्रित ट्रक रेलिंग तोड़कर ट्रक लटक गया था और अब इसी ओवरब्रिज पर ट्रक अचानक नदी में गिर गया। हालांकि इस घटना के बाद रामगंगा नदी कोलाघाट पुल पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। इसकी जांच होगी कि तकनीकी रूप से इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसका पुल जो है, इसका पिलर इतनी 20 साल की अवधि में ही 20 से 25 वर्ष के बीच की अवधि में मानता हूँ कि ये नीचे गया है। तो इस बारे में सेतु निगम ने इसका निर्माण किया था, तो सेतु निगम और चिरौड़ी के इंजीनियर्स इसको मौके पर विजिट कर रहे हैं। इनके द्वारा कोई फाइंडिंग दी जाएगी तभी कह पाना संभव होगा कि कोई तकनीकी लैप्स है या कोई और अदरवाइज रीजन है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की कासगंज जिला इकाई ने ट्रैक्टर रैली निकालकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। तकरीबन 200 से अधिक ट्रैक्टर के साथ 12 पत्थर मैदान पहुंचे किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि किसान पूरी तरह से भाजपा के साथ है और साल 2022 के चुनाव में उनके वोट से ही पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया है। दरअसल साल 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही वोटरों को जोड़ने और तोड़ने के लिए राजनीतिक दल एड़ी से चोटी तक दम लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी से नाखुश किसानों को साधने के लिए बीजेपी ने बीजेपी किसान मोर्चा के तहत ट्रैक्टर रैली का आयोजन शुरू कर दिया है। ये रैली कासगंज के बाड़ा पत्थर मैदान से बीजेपी नेता DS लोधी के देखरेख में शुरू की गई है। किसान वैसे तो ये कानून बहुत अच्छे किसानों के लिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया और एक वातावरण को दूषित करने का सारा षड्यंत्र है।
ये किसान के लिए काम नहीं किया जा रहा। ये तो केवल चुनाव को नजर में रखते हुए जिनके पास में कोई मुद्दा नहीं है वो किसान के कंधे पे बंदूक रख के सरकार पे हमला करना चाहते हैं। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ठीक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान के सम्मान में 2 कदम पीछे हटाए केवल किसान का मान सम्मान रखने के लिए, लेकिन वो अगर उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं तो बैठे रहे, फिर उसका कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। किसान के लिए जागरूक है हमारी सरकार, किसान के लिए काम कर रही है, हम काम करते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने जालौन से निकली नून नदी का भी जिक्र किया, जिसके जीर्णोद्धार को उन्होंने जन सहभागिता का एक अच्छा उदाहरण बताया। पीएम द्वारा जालौन का जिक्र करने के बाद यहां के लोगों ने पीएम को धन्यवाद दिया। बता दें कि जालौन से निकली 87 किलोमीटर लंबी नून नदी यहां के किसानों की सिंचाई का प्रमुख साधन थी, लेकिन ये नदी अपना अस्तित्व खोती जा रही थी। इसको लेकर जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने इसी वर्ष मार्च महीने में एक समिति का गठन कर नदी के जीर्णोद्धार कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों और मनरेगा मजदूरों के साथ साथ आम लोगों ने भी श्रमदान किया। ये जनपद जालौन में परंपरागत रूप से जो हमारे जल स्रोत हैं उसमें नून नदी प्रमुख थी, परंतु समय के साथ इसका अस्तित्व खत्म हो गया था, जिसको देखते हुए हमने इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों की समिति बनाकर और इनकी जीर्णोद्धार की जो है वो प्रक्रिया शुरू कराई। इसमें जन सहभागिता से और मनरेगा की कन्वर्जेंस, इसके साथ ही सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई विभाग के कन्वर्जेंस से इस नदी का पुनरुद्धार किया गया है। यह नदी हमारी 47 ग्राम पंचायतों में 87 किलोमीटर लंबाई में बहती है, जिसमें 55 किलोमीटर कार्य हमने मनरेगा और जन सहभागिता से कराया है। कुछ कार्य इसमें सिंचाई विभाग के सहयोग से भी कराया गया है। तथा इस पूरे समस्त कन्वर्जेंस के द्वारा इस पूरी नदी का जो है वो जीर्णोद्धार किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की इच्छा के अनुरूप जो कैच द रेन अभियान था उसके अंतर्गत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। अभियान चला करके हम लोगों ने एस्टिमेट बनवाया तो ये नून नदी सतोह ग्राम से निकलती है और मंगरौर में आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। ये लगभग कुल 87 किलोमीटर लंबी है। इसमें 4 ब्लॉक कवर होते हैं, कोच ब्लॉक, डकोर, कदौरा और महवा। इसके 47 ग्राम पंचायतें इस पर कवर होती हैं। इसमें हम लोगों ने एस्टिमेट बनवा करके जन सहभागिता के माध्यम से लगभग 55 किलोमीटर में काम कराया हम लोगों ने। इसकी शुभारंभ जिलाधिकारी महोदय ने विश्व जल दिवस के अवसर पर कुकर गांव से किया, जहां पर कि सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं पहला फावड़ा चला करके योजना की शुरुआत की। आज पीएम मोदी जी ने जालौन की एक नदी नून नदी के बारे में जिक्र किया है, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो उसको हमारे यहाँ के प्रतिनिधि और जिला पंचायत डीएम पूरी टीम ने मिलकर उस पर पूरा वर्क किया, तो ताकि वो फिर से हरी भरी, ताकि हमारे किसान यहाँ का लाभ उठा सकें। किसान सभी भाई वगैरह सब यहाँ का उस नदी का लाभ उठा सके। आज फिर से वो चालू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार खेल प्रतियोगिता को लेकर हमेशा से प्रयासरत दिखती है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों का प्रतिभा निखारने के लिए भी स्थानीय लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी क्रम में बलरामपुर के गोविंदपुर गांव में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर स्थानीय पहलवानों के अलावा अंतर्राज्यीय पहलवानों ने भी शिरकत किया। इस दौरान नंदिनी नगर महाविद्यालय की छात्रा शिवानी ने अपनी प्रतिद्वंदी साक्षी को पटखनी दी, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से संपूर्ण सभा गूंज उठी और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए स्थानीय लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। खेल की इसी कड़ी में अयोध्या हनुमानगढ़ी से आए पहलवान बाबा रविशंकर दास ने भी 12 पहलवानों को हराकर अपनी जीत का परचम लहराया। कुश्ती दंगल में अपने पिताजी के यादों में करवाता हूं और मेरे क्षेत्र का विकास हो, लोग जाने। इस दंगल से खाली एक वही नहीं मिलता है, बहुत बड़ा सीख मिलता है बच्चों में कि बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अगर एक भी पहलवान मेरे क्षेत्र से निकलता तो समझ लीजिए मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात। मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि कम से कम मेरे इस कुश्ती दंगल को देखकर कोई पहलवान कम से कम मेरे ज़िले का मेरा नाम तो रोशन किया कि हाँ बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में भी पहलवान हैं। टीईटी परीक्षा स्थगित होने के बाद वाराणसी में इसका खासा आक्रोश देखने को मिला। आलम ये रहा कि प्रवेश के लिए परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार तक भीड़ तोड़ने की कोशिश की और
चक्का जाम कर जबरदस्त हंगामा किया। बता दें कि इस हंगामे के पीछे सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की बताई जा रही है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तो परीक्षा स्थगित होने की जानकारी दे दी, लेकिन परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े छात्रों को सूचना नहीं दी गई। ये तस्वीरें वाराणसी के रथ यात्रा स्थित बेसेंट थियोसॉफिकल स्कूल का है, जहां टीईटी की परीक्षा होने वाली थी। पहले आए हुए कुछ छात्र स्कूल के अंदर प्रवेश कर चुके थे, लेकिन कुछ देर से आए छात्रों को बाहर ही रोक दिया गया। उसे साइन मांगा गया था और हम लोग समय से पहले ही आ गए थे, लेकिन गेट 9:45 बजे ही बंद हो गया था। तो वो तो कैंसिल होने के कारण हुआ था, तो मेहनत कितना बर्बाद गया? मेहनत तो बर्बाद गया। हम लोग 3 महीने से तैयारी कर रहे थे, 2 महीने से वो तैयारी हम लोग की बर्बाद गई। पूरी वैकेंसी आने वाली है, उसमें हम लोग हो सकते थे, लेकिन वो भी बर्बाद गया। ये नहीं होगा तो फिर उसमें हम इससे अप्लाई करेंगे। इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। पहले तो ये लोग वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं, और जब निकाल रहे हैं तो पेपर लीक कर रहे हैं। पता नहीं यूपी का क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल लेने चाहिए, और अगर कुछ अपडेट कर रही है तो उसे बाकायदा बताना चाहिए विद इंस्ट्रक्शन, और स्कूल में पहले करना चाहिए। संभल जनपद के चंदौसी में अलग अलग स्थानों से परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। बता दें कि हजारों की संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए आए थे और अपने अपने केंद्रों पर पेपर दे रहे थे, लेकिन इस बीच अचानक परीक्षा केंद्र के अंदर शिक्षक ने पहुंचकर परीक्षार्थियों को जानकारी दी कि पेपर लीक हो गए, जिसकी वजह से परीक्षा रद्द किया जा रहा है। जिसके बाद छात्रों में काफी आक्रोश देखा गया। छात्रों ने प्रदेश सरकार को लापरवाही का जिम्मेदार बताया है। सर, क्लास में एक सर आए थे और वो बोले कि पेपर बुलंदशहर में लीक हो गया है, तो अब आपका पेपर नहीं होगा। बोले कंफर्म नहीं है हमें, लेकिन हमें एटलीस्ट पेपर तो देने दिया जाता। पूरा हम देख तो पाते। पेपर कैसा आया था? पेपर अच्छा आया। तो कितने क्वेश्चन कर चुके थे आप? मेरे 3 पास हो गए थे। मैं अटेम्प्ट कर रही थी, पर्यावरण रह गया तो था। आपको कैसा लग रहा है पेपर कैंसिल होने से? जी सर, पेपर रद्द नहीं होना चाहिए था। ऐसे नहीं लग रहा है मेरा पेपर कैंसिल हो गया है, क्योंकि मैं अपने 25-27 अटेम्प्ट कर चुका था। बिल्कुल राइट। तो आपको जो है किसने सूचना दी थी? हमारे क्लास में सर आए, स्टाफ आया था पूरा, उसने बताया पेपर लीक हो चुका है, तो ये कैंसिल हो गया। कितने सवाल आए थे? लगभग 150 क्वेश्चन थे। सुनने में आया है कि पेपर लीक हो गया कहीं बुलंदशहर में, तो इस वजह से परीक्षा निरस्त की जा रही है। तो कितने पे आप क्वेश्चन कर चुके थे? मैंने 71 कर लिए थे सर। तो कैसा पेपर आया था? पेपर सही था। कैसा लग रहा है आपको आज पेपर देखने को आया? बस ये हो रहा है कम से कम पेपर होना चाहिए था पूरा कम से कम, उसके बाद चाहे जो भी होता कैंसिल होता, कुछ भी दोबारा होता। अभी बताया सर ने कि कहीं लीक हो गया तो मतलब पेपर कैंसिल कर दिया गया है। तो आप कितना परीक्षा दे चुके थे? आपके पास कॉपी मिल चुकी थी, नहीं मिल चुकी थी? आधी परीक्षा लगभग कर चुके थे। धानापुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोज कुमार सिंह डब्लू बीजेपी सरकार से आहत नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। साथ ही आग्रह किया है कि सत्ता नहीं संभल रही है तो उसे योगी छोड़ दे, अन्यथा जनता ही उन्हें हटा देगी। कहा कि धक्का देकर ना तो सरकार चलती है और ना ही एम्बुलेंस। जो सरकार एम्बुलेंस का संचालन समुचित ढंग से नहीं कर पा रही है, ऐसी सरकार को नैतिकता के आधार पर सत्ता से दूर हो जाना चाहिए। कहा कि अखिलेश सरकार की दी हुई 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवाएं लोगों को काम नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार ने पूरी व्यवस्था को बेपटरी कर रखा है। दरअसल सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज कुमार सिंह डब्लू मांगलिक कार्यक्रमों में शरीक होने के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें धानापुर जमानिया मार्ग पर 108 एम्बुलेंस खड़ी मिली, तो उन्होंने अपना काफिला रोककर वजह जानना चाहा। जब उन्हें एम्बुलेंस के बीच राह खड़े होने की वजह मालूम चली तो वो सन्न रह गए। आज धानापुर जमनिया रोड पे रमरजाई के पास 108 खड़ी थी। तेल के अभाव में हम लोग उन्हें धक्का मार के उसको पेट्रोल पंप तक पहुंचाने का काम किए। और मैं कहूँगा कि बाबा जी, अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो छोड़ दीजिए गद्दी, क्यों अगर नहीं छोड़ेंगे तो जनता तो आपको छुड़ा ही देगी। यह 108 अखिलेश जी की देन है, समाजवादी पार्टी सरकार की देन है, और आप लोग तेल नहीं डाल पा रहे हैं, इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती है।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन करने पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन के बाद काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कॉरिडोर के बाकी बचे कार्य को जल्द से जल्द गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराए जाने का दिशा निर्देश भी जारी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की हर स्तर पर पालन सुनिश्चित कराया जाए। इस दौरान कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने भी सीएम को कॉरिडोर निर्माण कार्य की प्रगति से विस्तार रूप से अवगत कराया।